नमस्कार। आप देख रहे हैं डेटा दी बात। आज का यह एक विशेष एपिसोड है। 6 जुलाई 2025 रविवार को न्यू दिल्ली शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हाउस में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड 2025, नेशनल वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड 2025, हानोररी डॉक्टरेट अवार्ड सेरेमनी एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां इस में सम्मिलित है। अकोला निवासी संपूर्ण भारतवर्ष में जाने माने व्यक्तित्व माननीय सुभाष जी चांडक को इस दिन यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड से यहाँ माननीय श्री रामदास जी आठवले द्वारा सम्मानित किया गया। आइए सीधा बात करते हैं सुभाष जी चांडक से। जी हाँ, बताना चाहेंगे आज हम उपस्थित हुए हैं महाराष्ट्र के अकोला जिला में, अकोला शहर में, रणपीसे नगर में, और यह माननीय श्री सुभाष जी चांडक साहब का बंगलो है। बताना चाहेंगे 6 जुलाई 2025 को न्यू दिल्ली में एक सम्मान दिया गया है माननीय श्री सुभाष जी चांडक साहब को। जी हाँ, बताना चाहेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। और बताना चाहेंगे माननीय श्री प्रताप राव जी जाधव जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी प्रकार से माननीय श्री रामदास जी आठवले वहाँ आमंत्रित थे। तो बताना चाहेंगे 6 जुलाई 2025 को जो दिल्ली में एक अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ उन्हें एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था और उसी के साथ ही साथ माननीय श्री रामदास जी आठवले साहब के कर कमलों से वहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड 2025 एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि समाज में उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी सामाजिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। आइए सीधा बात करते हैं, माननीय श्री सुभाष जी चांडक हमारे सामने है। आइए पूछते हैं उनसे। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी, मैं डॉक्टर डेटा राम जी मनोजा और न्यूज़ चैनल के इस माध्यम से यह जो अवार्ड आपको मिला है, हम आपसे आपका परिचय पूछना चाहेंगे। कृपया आप अपना परिचय दीजिए, अपने परिवार के बारे में बताइए एवं आपके जो सामाजिक उपक्रम है उसके बारे में बताइए। लायंस क्लब के साथ में आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताइए। और इसके अलावा लायंस क्लब से जुड़ के जो एक्टिविटीज़ आपने की है, जिसके लिए आपको ढेर सारे सम्मान मिले हैं, इसके बारे में कृपया बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी कौठल गांव, तालुका संग्रामपुर, जिला बुल्ढाना के रहवासी थे। उसके बाद में वो अकोला आए। अकोला आने के बाद में उन्होंने शुरू में नौकरी किया। नौकरी करने के साथ साथ में हमारी पढ़ाई वगैरह सब उन्होंने हम सब 4 भाई बहन, 4 भाई और 1 बहन, ऐसे 5 भाई बहन का परिवार। उसके बाद में मुझे खेती का शौक़ था, तो सबसे पहले मैं हमारी जो वडिलोपार्जित खेती थी कौठल, वहाँ मैंने खेती पार्ट 1 के बाद में मैंने खेती का काम शुरू किया। और खेती का काम शुरू करते करते गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र शासन की पीक स्पर्धा का आयोजन हुआ। पीक स्पर्धा में मुझे राज्य स्तरीय 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ। माननीय श्री जोशी साहब जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे अवार्ड देके सम्मानित किया राज्यपाल के हस्ते। साथ में 10,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र दिए। और उन्होंने 1996 में इजराइल खेती के संदर्भ में मुझे ले गया था। उसी तरह
उसके बाद में मैं लॉयंस इंटरनेशनल से जुड़ा और मैंने लॉयंस इंटरनेशनल में चार्टर्ड प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले मैं क्लब का चार्टर्ड प्रेसिडेंट बना। उसके बाद में मैं कैबिनेट में गया। कैबिनेट में जाते जाते अलग अलग प्रकार के विविध एक्टिविटीज़ में मैं सम्मिलित हुआ और 29 साल से मैं लॉयंस इंटरनेशनल में इंटरनेशनल मीट का मैं चेयरमैन हूँ। तो 50 देश के आसपास यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट 32-34 S2 के हजारों सदस्यों को मैंने फॉरेन ले गया और वहाँ इंटरनेशनल मीट का आयोजन किया। सुभाष जी, लायंस क्लब के साथ में जुड़ के आपने क्या सामाजिक उपक्रम किए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैं लायंस क्लब में जुड़ा उस साल से हार्ट सर्जरी, अकोला में हार्ट सर्जरी का प्रोजेक्ट मैंने चालू किया। आज तक 2200 रुग्णों को उसका लाभ मिला। कुछ बम्बई के जे हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ सर्जरी करने को आते थे, कुछ सर्जरी यहाँ अकोला में होती थी, बाकी की सर्जरी मुंबई और अलग अलग जगहों के ऊपर हम यहाँ से पेशेंट को भेज देते थे। हमने आज तक सर्जरी में 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं, मुफ्त काम किया। जब गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी तब हमारे पास में सैकड़ों लोग आते थे, क्योंकि उनका तो कोई था नहीं और हार्ट सर्जरी का खर्चा बहुत ज़्यादा था। आज तक 2200 लोगों की हार्ट सर्जरी लायंस क्लब के माध्यम से हुई। इसी तरह 234 लोगों का डॉक्टर विश्वविख्यात डॉक्टर आदि नारायण राव, उनके द्वारा 234 ऑपरेशन अकोला में किए पोलियो के, वो भी एक रिकॉर्ड है। इसी तरह लायंस के माध्यम से गरीब लोगों का कपड़ा वाटप रहो, स्कूल के बच्चों की किताब रहो, उसके बाद में लेडीज़ महिला जो गरीब महिला है उनको सिलाई मशीन रहो, या जो अपंग लोग हैं उनको उनकी चलाने के लिए साइकिल का, ऐसे अनेक एक्टिविटीज़ हमने किया। सुभाष जी, पूछना चाहेंगे कि हाल ही में 6 जुलाई 2025 को आपको जो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड मिला है रामदास जी आठवले के जरिए, और उसी के दौरान आपको नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड 2025 का अवार्ड भी मिला है। इसके अवार्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ में आपको अवार्ड मिले हैं उसकी आप जानकारी दें। मुझे कई बार लॉयंस इंटरनेशनल के अवार्ड मिले, लॉयंस मल्टीपल के अवार्ड मिले, लॉयंस डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड मिले, रीजन, जोन, कई बार मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले। इसके साथ में आपको मैंने पहले ही बताया 2 बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं पुरस्कृत हूँ, वो 2 बार अवार्ड मिले। माहेश्वरी समाज ट्रस्ट से 3 बार नवाजा गया मैं अवार्ड से। रेड क्रॉस सोसाइटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह स्वर्गीय वसंतराव नाइक स्मृति प्रतिष्ठान पुसद, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड देके मेरा सम्मान किया। नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर मुंबई, उन्होंने भी मुझे अवार्ड देके सम्मानित किया। इसी तरह अनेक संस्था के मुझे अवार्ड प्राप्त हुए। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और दिनांक 6/7/2025 को मुझे भारत भूषण जो अवार्ड से सम्मानित मैं हुआ, उससे मैं गर्व महसूस करता हूँ। और मैं माननीय डेटाराम जी मनोजा का भी अभिनंदन करना चाहूँगा और थैंक्स देना उनको चाहूँगा कि ये अवार्ड के लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मदद किया, मार्गदर्शन किया। सुभाष जी, 6 जुलाई 2025 को वहाँ आप उपस्थित थे न्यू दिल्ली में, अवार्ड लेने के लिए आप गए थे, लेकिन देखा गया कि कई सारे लोगों को आपने जो है अवार्ड दिया,
क्या महिमा है इस कार्यक्रम की, थोड़ा खुलासा कीजिए। मुझे अवार्ड मिला, ये तो मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा, लेकिन मेरे हाथों से ऐसे महानुभाव को अवार्ड दिलाया गया कि देखने के वहाँ पर जो माहौल था, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए महानुभाव को मेरे हाथों से अवार्ड दिया गया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि रामदास जी आठवले साहब ने मुझे डायस के ऊपर बुलाया और अपने बाजू में बैठाया। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। और जिन लोगों को मेरे हाथ से अवार्ड दिया गया था वो पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र के नामांकित लोग थे, उसकी मुझे बेहद खुशी हुई। पूछना चाहेंगे माननीय जी सुभाष जी चांडक साहब से कि अभी तो ये इतना बड़ा अवार्ड आपको मिल गया है, भारत भूषण का जो अवार्ड है यह एक बहुत बड़ा अवार्ड है, नेशनल एक्सेलेंस का अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है। अब आपको क्या लगता है आगे क्या आपकी सेवाएं रहेंगी इस अवार्ड के बाद? सर, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन द्वारा जो हम हार्ट सर्जरी का कैंप करते, उसके इनाग्रल प्रोग्राम में मैं हर साल अलग अलग क्षेत्र में जो सेवा कार्य देते वो महानुभाव का अवार्ड 100 अवार्ड देकर मैं हर साल सत्कार करता हूँ, क्योंकि मैं जैसी सेवा दे रहा हूँ वो भी लोग उसी तरह की अलग अलग क्षेत्र में सेवा देते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आगे भी मैं हार्ट सर्जरी का काम हमारा इनाग्रल प्रोग्राम और अवार्ड सेरेमनी निरंतर जब तक मैं अच्छे से कर सकूँ मैं करता रहूँ।